हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर वन पीस एक्सप्लेनेशन एपिसोड। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 1138। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुमा सेंट सैटर्न को एक जोरदार पंच मारता है और वहीं पे वो एपिसोड खत्म हुआ था। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो जब कुमा सैटर्न को पंच मारता है तो सैटर्न कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स का मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। सारे मरीन्स हक्के बक्के रह चुके हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, और कुछ समझ नहीं आ रहा उनको कि कुमा ने ये किया है। लेकिन कुमा कैसे कर सकता है ये सब। मरीन्स के टॉप ऑफिशियल भी हैरान परेशान है कि कैसे बस एक स्लेव ने, एक दास ने वन ऑफ द 5 एल्डर्स को पंच मारा, और वो भी इतनी बुरी तरह कि वो दूर जाके गिर गया। मरीन ऑफिशियल सेंट सैटर्न को बचाने का ऑर्डर देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि बोनी रो रही है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जो 12 साल की बच्ची है बोनी, वो रो रही होती है। इतने में ही बाकी सारे भी मूव करने लगते हैं। मतलब जो सैटर्न की पावर से जो हिल नहीं पा रहे थे, अब वो सब भी मूव कर रहे हैं। सांजी, फ्रैंकी, एटलस, ये तीनों के तीनों बोनी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, कुमा खुद बोनी को बचाने के लिए यहाँ पे आया है। वेगापंक भी कहता है ये कैसे पॉसिबल है। टूटा फूटा कुमा रोती हुई बोनी के पास आता है और धीरे से बोनी को अपने हाथों में उठा लेता है। काफी ज्यादा इमोशनल सीन था ये। बोनी रो रही है और कुमा भी एकदम टूटा फूटा इंजर्ड पड़ा है बिल्कुल। लेकिन फिर भी न जाने कौन सी वो इच्छा शक्ति थी कि जो कुमा को ये सब करने पे मजबूर कर रही है। सब देख के हैरान है इस चीज को। नाउ वेगापन सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो कुमा के अंदर कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच इंस्टॉल ही नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कुमा को एज सुइसाइड वेपन के तौर पर यूज कर सकती थी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच देने के बजाय मैंने कुमा के अंदर एक शटडाउन स्विच इंस्टॉल किया था। और अगर ये टोटल शटडाउन स्विच ऑन हो चुका है तो कुमा को तो एक वेजिटेटिव स्टेट में होना चाहिए था। इसका मतलब कि कुमा को किसी भी ऑर्डर को या कमांड को फॉलो करना नहीं चाहिए था। कुमा के पास कोई भी रीजन नहीं है एक्ट करने का, और साइंटिफिकली ये बात तो कोई सेंस ही नहीं बनाती कि तुम बोनी को बचाने के लिए यहाँ तक आए, इस एग हेड आइलैंड पर आए। तो ये बात बिल्कुल सच निकली कि बकनियर पीपल को उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशल नहीं बनाती। इतने में ही हमें दिखाते हैं किज़ारू भी जाग चुका है। अब मरीन्स भी एक्शन में आ जाते हैं। मरीन्स को बिल्कुल गवारा नहीं है कि स्ट्रॉ हैट्स उनके हाथ से निकल चुके हैं। बोनी कुमा से कहती है कि डैड, मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज देख ली थी। फिर हमें दिखाते हैं एक फ्लैशबैक, कुमा का फ्लैशबैक, जिसमें कुमा के जन्म से लेके उसकी विल मिटाने तक की सारी कहानी है। बोनी कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ डैड, मेरी माँ भी काफी ज्यादा एक वंडरफुल पर्सन थी। डैड, तुमने हर सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्ट किया है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आपने किसी और चीज से ज्यादा मेरे बारे में सोचा, और आपने मुझे बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। हालांकि सब तुम्हें एक टायरेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा काइंडेस्ट पर्सन में से हो एंड द कूलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे मरीन्स सेंट सैटर्न को निकालने के लिए लग जाते हैं, और निकलते के साथ ही सेंट सैटर्न में से जो पावर का एमिशन हो रहा होता है, भाई साहब सारे के सारे दहल चुके हैं एकदम। अभी सेंट सैटर्न बाहर आता है, उसका एक हाथ गायब है, बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा होता है उसके हाथ में से। सैटर्न सबसे पहला क्वेश्चन वेगापंक से पूछता है कि तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या ये तुम्हारा किया कराया है। तो वेगापंक कहता है कि ये ऐसा दिख जरूर रहा है कि ये सब मैंने किया है, अगर तुम विश्वास करो तो ये पावर ऑफ लव भी हो सकती है। जिस पर सेंट सैटर्न कहता है आई सी, तो ये बस एक ह्यूमैनिटी का डिल्यूजन है, एक गलती है ह्यूमन बॉडी में। और इतने में ही सेंट सैटर्न खुद को रीजेनरेट करता है। उसका जो टूटा हुआ हाथ था वो भी एकदम फ्रेश नया बन चुका है, और जितना भी खून निकल रहा था या लगा हुआ था कहीं भी, वो सब गायब हो जाता है एक झटके में ही। इतने में सेंट सैटर्न कहता है गुड बाय, अब मुझे तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। और इतना कहते ही सेंट सैटर्न कुमा को मारने के लिए अपना एक पैर उठाता है। इतने में ही सांजी पीछे से आता है और सेंट सैटर्न को एक लात दे के मारता है। और पीछे से फ्रैंकी भी अपनी रेडिकल बीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन इतने में ही एंट्री हो जाती है किज़ारू की। पीछे से आगे किज़ारू फ्रैंकी को एक जोरदार मुंह पे लात दे के मारता है, जिससे फ्रैंकी एकदम जमीन पे जाके धड़ाम पड़ जाता है। बोनी वेगापंक से कहती है कि डैड तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इतने में ही वेगापंक एटलस को बोलता है कि क्या तुम कुमा को उठा के यहाँ से दूर लेके जा सकती हो। वेगापंक सांजी और फ्रैंकी को कहता है कि तुम जाओ और बोनी और कुमा का ख्याल रखना, मैं इन दोनों को देखता हूँ। इतने में ही किज़ारू सैटर्न से कहता है कि क्या तुम इन्हें ऐसी जाने दोगे। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग कुमा।
वेगापन कहता है कि तुमसे क्या ये सब देखा नहीं जा रहा, तुम एक बेकार आदमी हो किज़रू, आई मीन बोर्सलीनो। कीज़रू कहता है कि हाँ मैं पैथेटिक हूँ और मुझे ज्यादा डार्कर शेड्स पहनने चाहिए थे। इतने में ही बाकी के मरीन्स को सैटर्न का कॉल आता है, जिसमें सैटर्न ये बोलता है कि जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिफाई करता है उस पर सैंक्शंस लगाओ और तैयारी करो एक बस्टर कॉल की, जिस पर सारे मरीन्स एक्शन में आ जाते हैं और प्रिपेयर करते हैं सारी शिप्स को एगेट आइलैंड को खत्म करने के लिए। क्या बस्टर कॉल? जो भी वर्ल्ड के सीक्रेट्स को स्टडी करता है, जो भी लॉस्ट रेस को बिलोंग करता है, या वो जिन्होंने एंशिएंट गॉड को अवेकन कर लिया है, उन सबको तो मरना ही होगा। और इस आइलैंड पे ये सब मौजूद हैं। बस इसी के साथ खत्म होता है हमारा एपिसोड 1138। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।